महाराज इसी काल में अलीबाग नजदीक कोकण घाटी में आए। वहां खांदेरी की टापू पर नया सागरी किला बनाने का निर्णय उन्होंने लिया। सागरी किले के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सरखेल पर सौंप दी। मुंबई कर अंग्रेजों को यह देखा न गया। उन्होंने अंग्रेजी आरमार खांदेरी पर भेज युद्ध का आरंभ किया। 12 सितंबर 1679 में अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा। महाराज का थका हुआ शरीर अब भी स्वराज्य हेतु लड़ रहा था। उन्होंने मोगलों पर चढ़ाई शुरू की। आनंद राव को मानसांगोला प्रांत में छोड़कर स्वयं जालना पर हमला करने चल पड़े। वहां मस्तगढ़ यह भुईकोट किले पर भगवा परचम लहराया और जालना लूट लिया। मराठों को शह देने हेतु औरंगजेब के शातिर दिमाग में एक चाल सूझी। उसने संभाजी राजे को गिरफ्तारी का गुप्त फरमान निकाला, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मराठों की मदद से युवराज स्वराज्य में पहुंच चुके थे। 4 दिसंबर 1679 को वे पन्हाड़गढ़ पर आ पहुंचे। युवराज की वापसी से महाराज को सुकून मिला। महाराज ने युवराज को पन्हाड़ा पर ही रहने का आदेश दिया। जनार्दन पंत, सोनाजी बंकी और उमाजी पंत, इन्हें उनकी मदद हेतु पन्हाड़ा पर रखा गया। महाराज का मन इन सारी घटनाक्रम से विदीर्ण हो रहा था। स्वराज्य से छोटी बड़ी यशापयश की खबरें आ रही थी। स्वराज्य संसार बढ़ चुका था। ऐसे में घरेलू कलह उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। आई साहेब के बाद महाराज को निस्सीम प्रेम तथा आनंद दिया वह थे उनके जाबाज साथी। वह भी एक के बाद एक काल गुफा में विलीन हो रहे थे। निरंतर अबाधित रहने वाली मृत्यु देवता के साम्राज्य ने अपना स्वामित्व कायम रखा था। स्वराज्य स्थापना से लेकर आज तक का चलचित्र महाराज के आंखों के सामने दृश्यमान हो रहा था। स्वराज्य के छत्रपति बने महाराज अपना ये दुखड़ा किसी को बता भी न सकते थे, क्योंकि लोगों की नजर में वे एक महापराक्रमी देवता तुल्य बन बैठे थे। अपने मन में ही सारी वेदनाओं को दफन कर आखिरी पड़ाव तक सफर करना यही उनके हाथ में था। राजाराम साहेब का मुंजविधि कर 15 मार्च 1680 को कैलाशवासी प्रतापराव गुजर की कन्या जानकी बाई से उनका ब्याह संपन्न किया। प्रतापराव गुजर की कन्या महाराज की छोटी बहू बनी। इस सुअवसर पर उन्होंने काफी दान धर्म किया। विवाह संपन्न होने के 2 दिन उपरांत अमावस थी। फाल्गुन वद्य अमावस्या ने स्वराज्य सूर्य को ग्रहण लगाया। महाराज को चढ़ा बुखार चढ़ता ही गया। बीमारी के कारण महाराज ने बिस्तर पकड़ा। वैद्य हकीम दवा दारू की कमी न थी, पर बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा था। उनके साथी सोयराबाई, राजाराम साहेब सभी समीप थे। केवल 50 साल की उम्र, परंतु उसी में 500 साल का कार्य निर्माण करने हेतु जिस शरीर को तनिक विश्राम न दिया, वही शरीर अब जवाब दे रहा था। महाराज शांति से उस बुलावे का इंतजार कर रहे थे। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी 2 अप्रैल 1680 ईस्वी का दिन उजड़ा। महाराज अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने तानाजी, बाजी प्रभु, दादाजी पंत, सूर्याजी, सकल सौभाग्यवती सईबाई रानी साहेब, प्रतापराव गुजर और स्वराज्य जननी आई साहेब सब दिख रहे थे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का दिन उजड़ा। हनुमान जयंती का अवसर। गढ़ पर उस समय रामचंद्र पंत अमात्य, गंगाधर पंत हनुमंते, रावजी सोमनाथ, बाळ प्रभु चिटनीस, हिरोजी फरजंद, बाबाजी घाटगे, बाजी कदम, सूर्याजी मालुसरे, महाजी नाइक पाणसंबळ सभी लोग व्याकुल हो उठे। महाराज ने उन्हें समीप बुलाकर कहा,
हमारा सफर यहां पूरा हुआ। अब हम श्री कैलाश के दर्शन करने निकल रहे हैं। आप दुखी न हो, यह मृत्युलोक है। यहां पर आए सभी को एक न एक दिन जाना ही है। आप सभी बाहर बैठिए, हमें प्रभु का स्मरण करने दीजिए। दोपहर के 12 बज रहे थे। प्रभु के नाम स्मरण करते महाराज ने मृत्यु को आलिंगन दिया। शिव भारत यही समाप्त हुआ। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी शनिवार को महाराज इहलोक की यात्रा संपन्न कर चल दिए। महापराक्रमी, दूरदृष्टि के धनी, प्रजाहितदक्ष राजा छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मराठों में नहीं बल्कि समूची भारतीय भूमि पर स्वामित्व की भावना जगाकर आदर्श राज्य का रूप दिखाकर अनंत में विलीन हुए।